भाई हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त वाटर क्राइसिस से। वो बचपन में हम लोग आंसर लिखा करते थे ना सोशल साइंसेज में कि वाटर क्राइसिस हो सकती है और काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, वो हम लोगों को इस वक्त आ रही हैं इस वक्त। और मैं इस वजह से कह पा रहा हूँ क्योंकि नूर नगर के अंदर जितने भी लोग पानी लाते थे ना एक टाइम पे, वो पता नहीं क्यों 2 दिन से छुट्टी पे चले गए हैं। और ये पूरा टैंक तो मेरा खाली हो गया, नीचे में मेरे लोगों का भी टैंक खाली हो गया है। इनफैक्ट हम लोग अड़शी पे गए, अड़शी वाले से पानी ख़रीदा और फिर उससे पानी वाले का नंबर भी मांगा, तो वो पानी वाला भी नहीं आया था उस दिन। पता नहीं क्या हो गया, कौन सी स्ट्राइक वाइक हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आज देखो, उम्मीद तो है कि आज पानी डल जाएगा, वरना जो लोग मेट्रो कार्ड दे रहे थे मेट्रो कार्ड के बजाय प्लीज़ पानी की बोतलें दे जाना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मेट्रो कार्ड से याद आया कि हाँ, मुझे अपना मेट्रो कार्ड मिल गया था लकीली। एंड कल का एग्ज़ाम भी अच्छा गया, काउंसलिंग का था, तो काउंसलिंग में इट्स वेरी जेनरिक आंसर्स जो आपको देने होते हैं। मैरिटल काउंसलिंग की अप्रोचेस देनी होती हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग पे था, ट्रॉमा एंड क्राइसिस काउंसलिंग पे था। इट्स वेरी जेनरिक इश। नेक्स्ट वाला जो एग्ज़ाम है, इट्स समथिंग जिसके लिए मुझे ज़्यादा डर लग रहा है, विच इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में आती है काफ़ी अजीब सी फिलॉसफी। व्हेन आई से अजीब सी फिलॉसफी, इट्स बिकॉज के इट्स नॉट प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब, क्योंकि वो सब जो है ना वो आपने एक बार पढ़ रखा है। लेकिन बोर्डियू, सिमोन डिब्योर, इन लोगों को मैंने नहीं पढ़ा है कभी भी सही से अच्छे से, तो अब इन लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर इन लोगों को अगर सिर्फ पढ़ना भी होता ना तब भी ठीक था, लेकिन 2 दिन में इतना पढ़ना कि आप उनके ऊपर 5 पन्ने लिख पाएँ इज़ समथिंग दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट इन माई हम्बल ओपिनियन। तो चलो वो करना है। बाकी जिन लोगों ने ऐसे ऐसे CVCS कोर्सेज लिए थे, जिन लोगों के एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, तो वो लोग काफ़ी लकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोटोग्राफी का आई बिलीव एग्ज़ाम नहीं होता है जामिया में, अगर आपने फ़ोटोग्राफी लिया एज अ CBCS। इट्स द सेम अगर आपने आई बिलीव स्कल्पटिंग लिया है तब भी उसका शायद एग्ज़ाम नहीं होता है। यू डायरेक्टली हैव टू गिव एन एग्ज़ाम ऑन 19th नाउ, विच इज़ kind of amazing to be honest. So there is that. And अपार्ट फ्रॉम दैट, जॉब का जहाँ तक बात है, इट वेंट वेल। कल का इंटरव्यू भी राइट नाउ आईड बी पुट इन टच विद द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दैट आईड बी वर्किंग विद, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो। सो दे आर प्रॉब्ली गोइंग टू सी के इफ वी आर अ गुड मैच, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड आई। बट अभी तक तो अच्छा चल रहा है। माई ओनली मिस्टेक वॉज के, मान लीजिए कि देर वर 2 कंपनीज इन्वॉल्व इन दिस पार्टनरशिप जिसके अंदर मुझे लिया जा रहा था। मैं एक कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के गया, दूसरी कंपनी के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ के नहीं गया। वाई एम आई लाइक दिस? लेकिन खैर, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। बहुत ही रुकी मिस्टेक थी। लाइक व्हेन द पर्सन हु वाज टेकिंग एन इंटरव्यू आस्क्ड मी क्वेश्चंस अबाउट द सेकंड कंपनी, जो मतलब उनकी कंपनी नहीं थी, जो पार्टनर कंपनी है, उसके बारे में उसने क्वेश्चन पूछे। देन आई रियलाइज कि वाई डिड आई नॉट स्टडी अबाउट दिस? मैं क्या बेवकूफ़ हूँ क्या? सो इवन इतनी सिली मिस्टेक थी ना मुझसे, इट ruined माई मूड फॉर अ मोमेंट। क्योंकि आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम माई सेल्फ, कि इतना मैंने बेसिक मिस्टेक कैसे कर दी। लाइक आई वॉज वेरी वेरी एंग्री एट माई सेल्फ। लेकिन खैर, एंग्री होने से कुछ नहीं होता, यू मस्ट बी बेटर, इट्स नॉट ओके टू जस्ट बी सॉरी। तो या अभी मैं जाके थोड़ा सा पढ़ूंगा इन कंपनीज वगैरह के बारे में। पहले तो जाऊंगा जिम और उसके बाद वापस आके यहाँ से ठीक से पढ़ूंगा और फिर क्रिटिकल थिंकिंग वाले पे देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। और मैं बताऊंगा कल तक कि पानी आया कि नहीं आया।